Let us start today's class, my dear students. कल हमने जो पढ़ा था लास्ट लेसन में कि किस प्रकार से वो जो फ्रेंड्स नाम का स्टूडेंट है वो अपने स्कूल पहुंचा, काफी लेट था। लेट इसलिए था कि उसका तो रोजाना का काम था, तो पहुंचा तो उसको ये सोच करके गया था वैसे तो वो कि जाऊंगा तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा होगा क्लास के अंदर, मैं शांति चुपचाप जाके बैठ जाऊंगा, बट ऐसा हुआ नहीं। जब वहां पर गया तो पूरी क्लास एकदम शांत और सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, और जो उनके टीचर थे मिस्टर एम हेमल, वो क्लास के अंदर राउंड लगा रहे थे, डंडा उनके पास था। और अब क्या करे, जाना पड़ा उसको। गेट खोल के अंदर गया, बड़ा उसको शर्मिंदगी हो रही थी, पूरी क्लास के अंदर आज पता नहीं क्या होगा। डर भी लग रहा था, गुरुजी कूटे नहीं, लेट हो गया आज फिर। पर उस दिन कुछ हुआ नहीं, बट नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ नहीं। एम हेमल saw me and said very kindly, go to your place quickly little friends, we were beginning without you। बस उनके जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने यही कहा। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कहा बड़ी दयालुता के साथ, बड़े प्यार से, हाँ बेटा कोई बात नहीं बेटा, बैठ जा तेरी सीट पे जाके। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स एंड वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे आज की क्लास। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, तो आ जाओ बैठ जाओ। बड़ा आश्चर्य हुआ यार, है कुछ भी नहीं कहा। बड़ी टेंशन की बात, क्या चक्कर है, कुछ कहा क्यों नहीं, क्या है आज ऐसा? रोजाना तो ठुकाई पिटाई हो जाती थी लेट आते थे, तो होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। दाल में कुछ काला। दाल में क्या, पूरी दाल ही काली लग रही है, हैं? दाल निकाली है। हाँ। तो अब साहब ठीक है, जब गुरुजी ने कह दिया तो अब देखेंगे, अब जो भी होगा, अभी बैठा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा बाद में। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आज से हम शुरू कर रहे हैं, कल हमने जो पढ़ा था उसके आगे आइए अब आप। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं बेंच के ऊपर से कूदता हुआ, छलांग लगाता हुआ गया और बेंच के ऊपर जाकर के बैठ गया। मेरी जो बेंच थी, मेरी जो डेस्क थी, मेरी जो टेबल थी, मैं वहां जाकर के बैठ गया। अब not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। और भैया बैठ गया मैं जाकर के, होता है ना क्लास के अंदर, जाकर के बैठ गए। अब थोड़ी देर तो संभलने में लग जाता है अपने को, बैठते ही एकदम तो बैठते ही तो अपना दिमाग चालू होता नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ। और बैठने के बाद जब मेरी सांसें थोड़ी नियंत्रण में आई, और जब मैंने अपने डर के ऊपर काबू पाया, होती है ना उत्तेजना सी, डर सा, एक कपकपी सी छूट जाती है क्लास में, तो जब उसके ऊपर मैंने काबू पा लिया, तब मेरा ध्यान गया और मैंने क्या देखा कि जो हमारे टीचर थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना सुंदर सा हरे रंग का कोट पहना हुआ था, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो शर्ट थी ना, मतलब उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस थी आज, कमीज पहनी हुई थी फ्रिल्ड, जिसमें नीचे झालर टाइप लगी हुई थी, और एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काले रंग का रेशम का कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरा का पूरा उस पर कसीदाकारी की हुई थी। मतलब आज तो सर ने स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी। समझ में बात आ गई मेरे को? रोजाना ऐसी ड्रेस नहीं पहनते थे, रोजाना तो नॉर्मल ड्रेस पहनते थे, स्पेशल ड्रेस तो स्पेशल ओकेजन पे पहनी जाती है ना। यस नहीं, सर। नहीं क्या? ऐसे आप जब कोई शादी पार्टी में जाते हो, एकदम ऐसे कंगा वंगा करके बालों में, है, नहा धो के, है, अब स्कूल में जाते हो तो अलग बात है, ऐसे ही आ जाते हो बिना नहाए धोए। सर्दियां चल रही हैं आजकल, कौन है तुम में से जो होली की होली नहाता है? सर मैं तो नहाता हूँ। होली की होली नहीं नहीं होली की अरे नहीं। तो
सर डेली। अच्छा, सब नहाते हैं डेली, मतलब डेली का मतलब हर होली पे। चलिए नहीं नहीं, रोजाना प्रतिदिन। चलिए, अब आज उनके टीचर ने स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। और ये जो ड्रेस उन्होंने आज पहनी हुई है, हरे रंग का कोट, सुंदर सा झालरदार शर्ट, काला सा कोट, टैप कैप लगा रखा है रेशम का, है, और साहब जो है सारा का सारा बड़ा कशीदाकारी की हुई है। तो अब बड़ा आज स्पेशल ड्रेस, और ये ऐसी ड्रेस वो कब पहनते थे? वो तब पहनते थे या तो स्कूल का कोई इंस्पेक्शन होता था उस दिन पहनते थे, या फिर कोई प्राइज डेज होते थे, जब कोई स्कूल में फंक्शन होता था, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता था, ऐसा कोई दिन होता था ना स्पेशल दिन, तब वो उस ड्रेस को पहनते थे। तो आज क्यों पहन रखी है फिर इन्होंने ड्रेस? उनकी ड्रेस की तरफ मेरा ध्यान पता है कब गया? जब मैं क्लास के अंदर जाके बैठ गया और जब मैं थोड़ा सा कंट्रोल में आया, मतलब जो मेरे अंदर उत्तेजना थी, क्या होगा, डर था, भय था, जब वो धीरे धीरे कम हुआ ना, तब मेरी नजर जानी हुई क्लास के अंदर, धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया, तब मैंने मेरे सर को इस यूनिफॉर्म में देखा था, इस ड्रेस के अंदर। समझ में आ गई आपको यहां तक बात? तो यस सर। देखिए इस पाठ के अंदर मानवीय भावनाओं को किस प्रकार से उकेरा गया है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, है? क्लास के अंदर जब कभी कभी हो जाता होगा ऐसा, सेम सर। तो एकदम से हक्के बक्के रह जाते होंगे, आप समझ में नहीं आता होगा क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं दिखता होगा। और जब फिर थोड़ा सा, कभी कभी फिजिक्स वाले सर को देख के अच्छा नहीं ऐसे मत बोलो है, कोई बात। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, उस समय हमारी हृदय की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं और एक डर सा मन के अंदर होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो डर थोड़ा सा कम होने लगता है, अपन उस माहौल में 5-7-10 मिनट में ढलने लग जाते हैं, तब फिर अपने को चीजें नजर आती हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। और इसके अलावा पूरे के पूरे स्कूल में कुछ अजीब सी बात दिखाई दे रही थी आज, एक गंभीरता नजर आ रही थी। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, the several other besides. अच्छा, एक बात और उस दिन बड़ी अजीब सी नजर आई क्लासरूम के अंदर। समझना जरा सिचुएशन को, आप इमेज कर लीजिए, आप दिमाग में एक इमेज बना लीजिए अपनी, आप वीडियो चलाइए। और मैंने क्लास के अंदर क्या देखा, जो क्लास की सबसे पीछे पीछे वाली लाइन होती थी ना, वो लाइन खाली रहती थी, खाली रहती थी। समझ गए आप क्या कह रहा है ये? बट sir. द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, समझ गए होंगे आप, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, वो ये देख करके, दैट ऑन द बैक बेंचेस, क्लियर हुआ? प्रीपोजिशनल फ्रेज आया ना यहाँ पे, ऑन द बैक Yes, sir. बेंचेस Yes. दैट वर Yes. ऑलवेज एम्प्टी। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी का मतलब जो कि हमेशा खाली रहती थी, हमेशा। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली, उनके ऊपर गांव के लोग बड़े चुपचाप शांति से बैठे हुए थे। गांव के कौन लोग? लाइक अवरसेल्व्स, जैसे हम लोग बैठे हुए थे ना, उसी तरीके से क्लास की पिछली बेंचेस के ऊपर गांव के लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल शांति से हमारी तरह। और कौन कौन थे ये लोग? ओल्ड हॉजर, नाम है वृद्ध हॉजर, है, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, और इन्होंने जो हैट पहना हुआ था उसमें 3 कोने निकले हुए थे। इमेजिन करो आप चीजों को, एक बूढ़ा सा व्यक्ति है जिसका नाम हॉजर है, उसके सिर के ऊपर एक हैट है, उसमें 3 कोने निकले हुए हैं, और द फॉर्मर मेयर, वहां का पूर्व मेयर, समझते हो ना आप मेयर? अरे मेयर समझते हो ना, महापौर? हाँ ना, कुछ तो बोला करो। यस गुड। यस सर। Sir. और कौन था? द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठा हुआ था, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा, इनके साथ कुछ और लोग भी, बहुत सारे और लोग भी गांव के बैठे हुए थे। ये भी फ्रेंच सीखने आते थे साहब, स्टूडेंट थे इस क्लास के, पर कब आते थे? कभी कभी मूड हुआ तो आ गए,
आते ही नहीं थे। अपने यहाँ भी पार रहते हैं कई। स्कूल में देखिए ना, क्लासेस के अंदर। क्यों नहीं आए थे? ऐसे ही नहीं आए थे हम तो। हाँ, आए आ जाते हैं, कभी मूड होता है तो देखने चलते हैं, चलो क्या चल रहा है स्कूल में, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ, कुछ तो आते ही नहीं है, साल भर ही नहीं दिखते हमको। हम कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, आपने भी देखा होगा ऐसे, हाफ ईयरली में दिखाई देते हैं या एनुअल में यस दिखाई सर। देते हैं, समझ में नहीं आता कि ये कौन आ गए। हम Yes, लोग sir. कहते हैं यू आर यू, कौन हो भैया? जी साहब स्टूडेंट हैं हम यहाँ के। तो लाइक दैट अक्सर एनुअल फंक्शन पे आ जाते हैं, भूले बिसरे गीत। तो वो बैठे हुए थे पीछे की बेंचों के ऊपर। एवरीबॉडी लुक्ड सैड। सुनिए, बड़ा इजी लिखा हुआ है। आप, मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ समझने की कोशिश करो आप, जरूरी नहीं मैं हिंदी करूं हर सेंटेंस की। एवरीबॉडी लुक्ड सैड। हर आदमी कैसा था? उदास सा। कैसा दिखाई दे रहा था? दुखी। उदास, दुखी। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। और पता है, हॉजर, मिस्टर हॉजर तो एक पुरानी वो लेके आए थे, वो प्राइमर का मतलब मैं आपको समझाऊं। आपको याद होगा जब आप छोटे छोटे थे तो पट्टी पाड़ा होता था, एक किताब होती थी, उसमें गिनती भी होती थी, यस सर, Yes, उसमें sir. Yes, sir. अल्फाबेट भी होती थी, इंग्लिश और की भी होती थी, हिंदी की भी, ए आई यू, यस सर। अंग्रेजी जी की गुरु भी जी। होती थी, कै खे गे गे भी होते थे, गिनती भी होती थी और पहाड़े भी होते थे। याद है आपको? यस सर। यस Yes, सर। sir. अब ऐसी किताब लाल सबसे पहले कलर तो की। वही किताब होती थी, कक्का वाली। तो वो मिस्टर हॉजर तो वो किताब भी लेके बैठे हुए थे, पुरानी वाली अपनी। बताइए, अब आप आज सीखने आए हैं, लास्ट लेसन है ये। एक्चुअली ये जो लेसन है ना, ये लास्ट लेसन है। सुनिए आप, बहुत शानदार स्टोरी है ये, जिस किसी ने भी लिखी है। मैं तो अल्फोंसे डोडे ने जो लिखी है, मैं तो इसको कई बार पढ़ चुका हूं और पढ़ा चुका हूं, मेरे को तो हमेशा ही अच्छी लगती है। तो थम्ब्ड एट द एजेस, थम्ब्ड एट द एजेस का मतलब क्या हुआ बताऊं आपको? समझते हो आप? थम्ब्ड एट द एजेस, एजेस का मतलब क्या होता है? किताब का किनारा। देखो आप, ये जो किताब है ना, ये पेज है जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले, यस सर। यस सर। ये Yes, sir. यस सर। आप ध्यान से देखिए, नई किताब जो होगी ना, उसमें ये बिल्कुल व्हाइट होंगे, और जैसे जैसे किताब पुरानी होती जाएगी, आप पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे ये काले होते चले जाएंगे। समझ गए? मैं आ गई होगी मेरी बात शायद आपको, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. थम्ब्ड एट द पेजेस। देखो आप है ना, एक इमेज अगर बनाओगे ना चीजों की, तो आप उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि वो बार बार पलटते हैं ना अपन, तो पलटने से वो हो जाता है। कहाँ गया? मैंने तुमको किताब बंद करने के चक्कर में। अच्छा, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज। और उसने, मिस्टर हॉसर ने उस किताब को, उस प्राइमर को खोल करके अपने घुटनों के ऊपर रखा हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और अपने, उनका जो बड़ा सा चश्मा था, स्पेक्टेकल्स, चश्मे के लिए आप यूज कर सकते हो इसको, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं आता है ये, ध्यान रखना। स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और किताब को देख रहे थे वो अपने चश्मे की मदद से। सीन है ये, दृश्य है वहां का जो बताया गया है आपको। काश आप इमेज कर पाए इन सब चीजों को। ये मैंने आपको ऐसी चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो बहुत पावरफुल बना देगी आपको, अगर इस चीज को एक बार डेवलप कर लिया तो। ओके सर। While I was wondering about it all, बिल्कुल क्लियर है, वंडर का मतलब यहाँ पर सोचना है। और जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, कि बता सकते हैं आप किन चीजों के बारे में, कौन सी चीज थी आज अनयूजुअल जो वहां पर दिखाई दे रही थी? केशव तुम बताओ। मुझे तो पीछे बैठे थे, पूरा बोलना, पीछे बैठे थे क्या होता है? गांव के लोग जो पीछे बैठे थे वो और देख, और उन सर ने जो वो ड्रेस पहने हुए थे। वेरी गुड। वहाँ- दो बातें बड़ी अनयूजुअल थी, स्ट्रेंज थी। एक तो सर की ड्रेस,
One was the uniform or the dress of the teacher, Mr. M. Hemal, and the other thing was that the benches, the back benches that were always empty, that used to always be empty, were occupied, had been occupied by some people like Mr. Hauser, the ex mayor, the former postmaster, and several other persons of the villages. ये दो बातें ऐसी थी जिनके बारे में ये जो बच्चे लड़का है यहाँ पे फ्रेंड्स ये सोच रहा था. while I was wondering about it all, M. Hemal mounted his chair. और तब क्या हुआ, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तो M. Hemal जो हमारे टीचर थे वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए. mounted his chair and in the same grave and gentle tone, और अपनी उसी गंभीर आवाज में उन्होंने which he had used to me, वही विनम्र दयालुता से भरा हुआ उनकी गंभीर आवाज जो थी, जो कि उन्होंने मेरे लिए यूज की थी जब मैं क्लासरूम के अंदर आया था. तो कितने प्यार से उन्होंने मुझसे कहा था कि अच्छा बैठ जाओ आकर के क्लासरूम के अंदर. तो उन्होंने क्या कहना शुरू किया उसी आवाज के अंदर, सुनिए. इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है उन्हीं के शब्दों में, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. समझ में आ रहा होगा आपको, आ गया होगा मेरे बच्चों. Yes, sir. दिस इज द लास्ट लेसन माय चिल्ड्रन. देखिए कोमा लगा हुआ माय चिल्ड्रन के बाद. लिटरेचर वाले स्टूडेंट पर्टिकुलरली ध्यान दें, सबको ध्यान देना चाहिए. वैसे वोकेटिव केस है ये, संबोधन कारक, संबोधित कर रहा है वो, उसके बाद कोमा लग गया. समझ में आ रहा है आपको, ये वोकेटिव केस है ये, Yes. इस तरीके से संबोधित करते हैं अपन. माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. क्लियर हो गया होगा आपको मेरे बच्चों, ये आखिरी पार्ट है जो आज मैं तुमको पढ़ाऊंगा. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ आल्सेक एंड लोरेन. क्लियर हो गया होगा आपको, देख लो सेंटेंस, बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है. बर्लिन से आदेश आया है. बर्लिन कहाँ है, क्या है बर्लिन, कोई बताएगा? देश. हम्म? देश. देश. देश तो आप थोड़ा पास पहुंच गए, और पास पहुंचिए आप. हम्म, हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे कहीं तो इसमें. जगह. जगह तो है, बिल्कुल ठीक है. बर्लिन एक जगह का नाम है, हम्म, समझ रहे हैं आप. जर्मनी, ज- जर्मनी. जन. उस समय जर्मनी और फ्रांस में एक तरीके से मानो युद्ध चल रहा था. हम्म, ठीक है, तो चल रहा था, तो अब शायद हो सकता है कि उस जगह के ऊपर भी जर्मन का कब्जा हो गया हो. और ये जो जगह है आल्सेक और लोरेन, ये फ्रांस के अंदर जगह है जहाँ की बात है ये, जहाँ का एक किस्सा चल रहा है, जहाँ पर वो क्लासेस है. तो जर्मनी से ऑर्डर आ चुका था, बर्लिन से ऑर्डर आ गया था कि अब केवल स्कूलों के अंदर आल्सेक और लोरेन के स्कूलों के अंदर, आल्सेक और लोरेन भी जगहों के नाम है, अब यहाँ पर केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी. समझ में आ गई बात आपको, यानी कि उस जगह के ऊपर जर्मनी का कब्जा हो गया था एक तरीके से, ये मान लो आप. फिर क्या एक बात बताइए, क्या भाषा बांध सकती है क्या इन चीजों को? अब जरा सोचने की बात है यहाँ पर. है नहीं ना, भाषा तो कभी इस नहीं तरीके से सर. चेंज नहीं किया जा सकता भाषा को. लेकिन समझिए आप जरा बातों को. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. देखिए आप, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है वैसे तो, कम्स, पर एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम है ना. यस सर. तो शेड्यूल्ड प्रोग्राम के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का इफ देयर इज एनी शेड्यूल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर, वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर दैट सिचुएशन. ओके सर. क्लियर हो गया बात आपको? सपोज कीजिए कल Yes, sir. प्रधानमंत्री का जयपुर आने का प्रोग्राम है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर विल कम टू जयपुर टुमारो. द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू जयपुर, विजिट्स टू जयपुर.
विजिट्स जयपुर टुमारो। क्लियर हो गई होगी मेरी बात आपको? मैं थोड़ा सा इसी तरीके से पढ़ाता हूँ चीजों को, क्योंकि वो ग्रामर भी पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये तो आप लैंग्वेज जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए आप इन चीजों पे, बहुत कभी कभी बताते हैं हम। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और वो टीचर बोले ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि आज तुम बहुत ध्यान से सुनो। क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Yes, sir. What a thunderclap these words were to me। देखिए अब आप, ओहो, ये शब्द तो जैसे ऐसे बिल्कुल मेरे ऊपर जैसे बिजली बन के टूट पड़े, जैसे बिजली की कड़कड़ाहट होती है ना। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है इसका, कि इन शब्दों से मुझे बड़ा आघात लगा, मैं बड़ा दुखी हो गया। अब समझ में आई बात आपको क्या कहना चाह रहा था मैं स्टार्टिंग में आपसे? हमें तभी दुख होता है Yes, sir. जब वो चीज नहीं रहती, और इतने सालों से इसके पास में थी ये चीज, जब तो इसको नहीं पढ़ा गया, और अब जब वो लास्ट लेसन है, जब उसने कहा टीचर ने, अरे मैं तो पढ़ता और अरे पढ़ता और है, ओहो, द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओहो, अब समझ में आ गया मेरे को कि वो टाउन हॉल के बाहर जो भीड़ लगी हुई थी ना, याद है आपको? जब वो स्कूल जा रहा था Yes, sir. तो देखा था हाँ, उसने वो टाउन हॉल के बाहर जो नोटिस बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड था, वहां भीड़ लगी हुई थी। Bulletin board. उस समय तो उसको समझ में नहीं आया था कि वो भीड़ काहे की है, क्या समाचार है, लेकिन अब इसको समझ में आ गया कि वो हो इसलिए वो यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, ये समाचार था वहां पर। माई लास्ट लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। ओहो, अभी तो मैंने मुश्किल से लिखना सीखा था, अब देखिए इसकी नौटंकी, आप पहले तो पढ़ता नहीं था, अब देखो आप इसकी। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहीं रुकना पड़ेगा फिर तो। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओहो, हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग्स ऑन द सार। अब उसको बड़ा दुख हो रहा है। क्या दुख हो रहा है? ओहो, मैं कितना दुखी हूं, मैंने आज तक अपनी पढ़ाई अच्छी नहीं की, बस पक्षियों के पीछे भागता रहा, उनके अंडों की तलाश करता रहा, या फिर सार पर जो फिसल पट्टी है उस पर जाके फिसलता रहा, यानी कि मौज मस्ती करता रहा। ये स्कूल से आ जाता था, घर से आ जाता था, स्कूल नहीं जाता था, इधर उधर घूमता रहता था, मतलब पढ़ने नहीं जाता था। ये आप तो समझ सकते हो इस बात को भली भांति, मैं क्या समझाऊं आपको बंक मारना क्या होता है। पढ़ाई से बंक मार रहा था। बंक Yes, मारना sir. मैं क्या समझाऊं आपको, आप खुद एक्सपर्ट हो, आप में से कई तो एक्सपर्ट होंगे, हैं, पीएचडी कर रखी होगी आप में से कईयों ने तो बंक मारने में। प्लीज डोंट माइंड, आप में से का मेरा मतलब है पूरे विद्यार्थी की बात कर रहा हूं मैं, आप नहीं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे विद्यार्थी है ना, आप 10-12 ही नहीं हो यहाँ पे, मैं पूरी सबके विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। तो भैया ऐसे करता था वो। और माई बुक्स, और मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up। ओहो, मेरी वो किताबें, जिन किताबों को मैं अभी तक केवल एक बोझा समझता था, बेकार की चीज समझता था, जिनको मैं ले जाने में भी मेरे को जोर पड़ता था, देखते नहीं क्लास क्या क्या कॉपी नहीं लाया, मतलब किताब कॉपी नहीं लाते पूरी भजन हो जाता है साहब ले जाने में हमारे को तो, है साइड बगल वाले से पढ़ लेते हैं, ऐसी सेटिंग भी कर लेते हैं कई तो, मैंने देखा है, एक दिन एक लाएगा दूसरे दिन दूसरा लाएगा। बताओ इतना वजन हो गया किताब में, बोलो होता है कि नहीं होता? Yes, sir. फिर Yes, sir. और ये किताबें कितनी दुश्मन लगती हैं अपने को, कितना बर्डन लगती हैं, अभी तो लगती है ना। सर कई तो सर टेबल के नीचे रखने वाले होते हैं, कभी कई तो के रख नीचे के रख भूल जाते हैं। जाते चले जाते हैं, हमने पिछले साल निकाली हमारे स्कूल में से कईयों की किताबें, कई तो Yes, ऐसे sir. थे पिछले साल जो
अपनी किताबों को वहीं पे छोड़ जाते थे बेंचों में रख के, डेस्कों में, घर में लेके ही नहीं जाते थे। बोलो अब आप, बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? अब ये तो खुद कह रहा है इस बात को कि हाँ जी हम तो रख जाते थे। बताओ। यस हाँ सर। सर, हुआ था ना लास्ट ईयर 12th साइंस। ट्वेल्थ साइंस, बिल्कुल सही कहा आपने। 12 साइंस के साथ। उन्हें यस सर, बदनाम कर उसी की बात कर रहे हैं सर। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी जो हिस्ट्री की किताब थी, संतों की, महात्माओं की, इतिहास की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब तो ये मेरी पुरानी मित्र हो चुकी हैं, कितने सालों से मेरे पास है मेरे पास, पर पढ़ता नहीं हूं। दैट आई कुडंट गिव अप। और ये जिनको मैं अब छोड़ नहीं सकता। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। मेरी सब ऐसी पुरानी फ्रेंड है, ये मेरे इतने वर्षों हो गए मेरे को इनके साथ रहते रहते। पढ़ता तो है नहीं, बस वो किताबें रख रखी है। होते हैं ना कई ऐसे। एंड आई एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और भैया अब तो हमारे को वैसे तो एम हेमल से बड़ा डर लगता था, उनके डंडे से, उनकी आवाज से। है, होता है ना कई बार, आपको भी लगता होगा यार किसी टीचर को देख करके, अरे यार कहाँ से आ गए, जंगल में छोड़े आए इनको। है, लगता होगा कभी कभी, होता होगा कभी यस कभी सर। तो। और टीचर तो है ही ऐसा, वो तो अच्छा लगता ही नहीं है ना किसी को। टीचर तो, उसको तो ऐसा मन करता है कि नहीं आए तो बढ़िया। एक दिन टीचर नहीं आए क्लास के, आज तो बस, क्या, आज तो फिजिक्स वाले सर नहीं आए, मजा आ गया, बात पूछो मत। ज्यादातर विद्यार्थी, सर नहीं आए थे सर, कल नहीं आए थे। हमें पता है ना, आप क्या, हमें तो पता है ना। बड़ी जिनसे हम, जो हमको अच्छे नहीं लगते, या हम उनको कुछ भी होता है ना कई बार ऐसा, कुछ टीचर आपको अच्छे नहीं लगते, उनका वो पिटाई करते हैं या डंडे या कुछ, जब लाइक मेरे जैसे थोड़े से जो सख्ती करते हैं, तो वो थोड़े से अच्छे कम लगते हैं, तो मन करता है कि यार ये फिर आ गया, छुट्टी भी जंगल में नहीं कर, छोड़िए पकड़ के इनको। छुट्टी भी नहीं कर, जंगल में छोड़े हैं इनको पकड़ के। लेकिन आज पता है, वो जो एम हेमल थे, जिनकी डंडे से हमें डर लगता था, जिनका जिनका मैं उनके, जिनके डंडे और जो उनकी आवाज, आज मैं वो सब कुछ भूल गया। पुअर मैन, बेचारे हमारे सर, इतने साल से पढ़ा रहे थे हमको, जैसे भी थे। अच्छा, अंत समय जब होता है तो फिर मैंने देखा है ये कई बार कि होता है, कई बार कुछ बच्चे टीचर्स को पसंद नहीं करते, लेकिन जब उनको लगता है कि यहाँ जा रहे हैं, फिर तो बड़ी सेवा करेंगे उनकी। है, आज तो आखिरी दिन है गुरुजी का, गुरुजी आज तो सेवा कर देते हैं गुरुजी की। क्यों गुरुजी, धन्यवाद आपका, जा रहे हो आप। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये तो मैं केवल एक हंसी मजाक की बात कर रहा हूँ। एक एक अध्यापक से, एक शिक्षक से जो टीचर का जो रिलेशन होता है, वो बहुत अलग होता है यार। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। यस सर। बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूँ। तो ऐसा नहीं होता मेरी जिंदगी में, तो आज तक ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं रहा अभी तक तो, कि कुछ ऐसा रहा हो। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा यस लगता है सर। उनको, फिर थोड़ा धीरे धीरे 5-7-10 दिन में वो ट्यून्ड होने लग जाते हैं मेरे साथ, फिर ठीक हो जाता है सारा। ओहो बेचारे ये हमारे सर, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ओहो दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब आई बात समझ में, आज इनका लास्ट लेसन है, और इस लास्ट लेसन की वजह से ही आज सबसे इन्होंने वो स्पेशल ड्रेस स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं इस बात को भी समझ गया था, सिंपल पास्ट टेंस में चल रहा है, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज। समझ में आ गया, पूरा फ्रेज है, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, पूरा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज। क्या है ये? नाउन फ्रेज। साउंड। नाउन ही तो है ये, फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द विलेज वर सिटिंग, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है, वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द रूम। आप मुझे समझ में बताइए कि गांव के ये बुजुर्ग लोग, ये बूढ़े लोग क्यों पीछे की कमरे, हमारे कमरे क्लासरूम की पीछे की बेंचों पर क्यों बैठे हुए हैं? अब समझ में आया, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। और ये इसलिए, आज इनको भी इस बात का दुख था, दैट
they had not gone to school more, कि वो भी पहले स्कूल नहीं आते थे, आज लास्ट लेसन है आज आए, ये भी अच्छी बात है। इतने दिनों से आते ही नहीं थे, नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट्स का, चल रहा है, बस पढ़ने आते ही नहीं थे। इनको भी आज इस बात का दुख हो रहा है, ओहो हमने वो समय क्यों गंवा दिया, हम क्यों नहीं पढ़े, इतने सालों से क्लासेस चल रही हैं, हमने क्यों नहीं इस भाषा को अच्छे से सीखा। दुख, मैंने कहा ना, जब चीज हमारे पास होती है, वी डोंट केयर दैट, बट when the position come that thing is about to move from us, that time we become sorry that why didn't we use that thing, why didn't we use our time on time on time, हमने हमारे समय को समय पर यूज क्यों नहीं किया। why didn't we study on time, why didn't we try to make our career। तब बड़ा दुख होता है कि यार हमने समय पर क्यों नहीं ऐसा सोचा। ये थीम है इस लेसन की, ध्यान रख लेना आप बस। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत। एक लाइन में मैंने आपको इस लेसन की समरी बता दी है, बाकी तो बहुत कुछ है, एक लाइन में लिख दी जाती है तो आपको समझ में नहीं आती। पर देखिए आप जरा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, always try to be a successful person in your life, make your life meaningful so that there may be an outcome, but without hard work, without a proper routine, without your determination, without the honesty towards your determination, towards your hard work, nothing is possible। ध्यान रखिए इस बात को, आप समझ गए आप। यस सर, यस ये सर। मैसेज है इसका। टाइम निकल गया, अब क्या है, लास्ट है आज तो लेसन, सीख लिया तो सीख लिया, आप कितना ही रोते रहो, अरे बारे काई हो गए रे, और मैं पढ़ा नहीं, और मैं थोड़ा बहुत अब मुझे आने लग गया था, अब क्लास खत्म हो रही है। ये लोग गए अपॉर्चुनिटीज, मैंने कहा ना अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती हैं जी, मिले उसको पहचानिए, ट्राई फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड देन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। दिस इज द मेन थिंग। नजरें होनी चाहिए, हमारा कौन होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए चीजों को देखने का। यस किस सर। तरीके से हम चीजों को देख के चल रहे हैं, हम टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर घूम फिर के, या हम उसको वास्तव में हमने एक टारगेट बनाया हुआ है एंड वी आर ट्राइंग टू अचीव आवर गोल। दिस इज द मेन थिंग। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. आज वो क्लास के अंदर आए, लास्ट लेसन है, क्यों आए आज? एक तो नहीं गया, ऐसा नहीं गया आज आखिरी क्लास है तो आज ही सब कुछ सीख जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? क्यों आए वो आज, बताइए आप मुझे। अब क्या सीखेंगे लास्ट लेसन में? यस सर। तो क्लास के लिए तो नहीं आए ना। एक मेरी बात समझिए आप जरा, जो Yes, मैं कह sir. रहा हूँ, मेन उनका पर्पस क्या Yes, दिखाई दे रहा है आपको? ये लिखा हुआ है इन लाइनों में, क्या लिखा हुआ है? इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे मास्टर को। मास्टर कौन है? सिखाने वाला। हमारे जो मास्टर थे एम हेमल। उनको थैंक बोलने का ये तरीका था। फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उन्होंने 40 साल तक जो पूरी निष्ठा के साथ जो सेवा की, हमको सिखाने की कोशिश की, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उस देश के प्रति वो एक सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका था, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा था। मैंने बताया ना आपको। यस सर। मेरे को बहुत ज्यादा हिस्ट्री तो ध्यान है नहीं, और मेरे को तथ्य याद भी नहीं होते, सीधी सी बात है ना। दैट इज जस्ट अ टाइप ऑफ कलेक्शन, वो हम किताबों में, मोबाइल में, कहीं पर भी हम देख सकते हैं एनी टाइम। यस बात ये सर। है। तो इसलिए मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन हाँ जो ये सब कुछ चल रहा है उससे यही है कि भाई जर्मनी और फ्रांस के बीच, बिटवीन देयर वाज अ वॉर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी,
and now I think Germany has conquered France. So that is why वहां पर अब सब कुछ जो होगा वो जर्मन के हिसाब से होगा. तो अब वो देश उनका नहीं रहा. कहाँ रहा? रहा क्या? नो समझ में आ रहा सर, है? नहीं आ रहा? नो सर. नहीं समझ में आ रहा? यस सर. आ रहा है सर. आ रहा है. आ रहा है सर. तो वो आज यहाँ पर क्यों आए थे? Why were those old people of that place came there to pay? इसमें आंसर दे रहा हूं इसका. They came there in that last lesson to pay their respect, to pay their thanks to the teacher who gave his services for 40 years, and to pay the respect, or to pay the respect for their country that was not of them now. While I was thinking of all this, और जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, चल रहा था मेरे दिमाग में, क्यों ये नए कपड़े पहन के आए, क्यों ये बुजुर्ग लोग आज आए हैं. जब मैं ये सब बातें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड. तभी मैंने सुना मेरे नाम की आवाज लगाई सर ने. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब मेरा नंबर था बोलने का. होता है ना, खड़े हो जा भैया, बोलो, तुम बोलो. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. अब देखिए, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या कहा जा रहा है. कई बार ऐसा होता है आपके साथ भी क्लासरूम के अंदर, जब आपसे कोई चीज पूछी जाती है, पहले दिन कहा जाता है कि आप तैयारी करके आओ, और आप तैयार Yes, करके sir. आते हो कि अगर मुझसे ये पूछा जाएगा तो मैं इसका जवाब अच्छे से दे दूंगा. बिल्कुल प्रिपेयर होते हो आप. और कोई कोई तो ऐसा भयानक डरा देने वाला नियम होता है, उसको भी आप अच्छे से तैयार करके आते हो. लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है? आपका नाम बुलाया जाता है, आप खड़े हो जाते हो बोलने के लिए, आप खूब कोशिश करते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 शब्द बोलते हो और आगे बोल ही नहीं पाते आप. होता है नहीं होता ऐसा? टेल मी. होता है यस सर. सर. होता है यस ना? सर यस सर. होता है ना ऐसा? होता है ना ऐसा? यस सर. यस सर. यस सर. और किसी किसी टीचर की तो शक्ल देख के भूल जाते हैं. शक्ल देख के ही भूल जाते हैं. हाँ बिल्कुल होता है. मैं Yes, sir. भी अपने अंदर अब इस समय बहुत सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरे को भी लगता है ऐसा कई बार, बच्चे, क्योंकि मेरे को तो वो सब कुछ बोल देते हैं. सो पर मेरे साथ तो कभी कभी होता है ऐसा, बहुत ऐसे जनरल नहीं होता. वो हमें अपने एक बीइंग अ टीचर, मुझे भी ध्यान रखना चाहिए और सभी को ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसा माहौल क्लासरूम के अंदर हम बना के रखें कि बच्चे डरे नहीं और फ्रैंकली बोलें. और मैं कोशिश भी करता हूँ. देखो, मैं तो मेरे लेवल पे, अब कभी कभी आ जाता है जब पढ़ते नहीं हो ढंग से और ज्यादा शैतानियां करने लग जाते हो, तो फिर आपको थोड़ा सा होता है, तब तक थोड़ी शक्ति की जरूरत होती है उस समय पे कभी कभी. Yes, तो sir. वो फिर कभी कभी करनी पड़ती है. एक्चुअली वो जरूरी हो जाती है. फिर ठीक हो जाता है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होती. अब यहाँ पर ये यही बात कह रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या कुछ नहीं किया यार, टू एबल टू से, कि मैं ये कह सकूं, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू. मतलब मैंने उस पार्टिसिपल के भयानक नियम को क्लास में सुनाने के लिए भैया क्या कुछ नहीं किया होगा, पूरी जोर मैंने लगा दी होगी, वेरी लाउड एंड क्लियर. और मैंने सोच रखा था जब भी मुझसे पूछा जाएगा तो मैं अच्छे से, स्पष्ट रूप से, जोर से एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई गलती किए हुए मैं सुना दूंगा. होता है कई बार, मैंने आपको कहा. बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स. लेकिन हुआ क्या भैया, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया ना, फर्स्ट वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग में मैं तो गड्ढमड्ढ हो गया. मुझे तो समझ में नहीं आया क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कहां से शुरू करूं कहां से नहीं करूं. बोलो, होता है कि नहीं होता है ऐसा तुम्हारे साथ में? होता है सर. होता है सर. होता है ना? Yes, एंड sir. स्टूड देयर,
और भैया मैं तो खड़ा का खड़ा रह गया। होता है कई बार क्लास में हम देखते हैं, अच्छे से अच्छा विद्यार्थी भी कई बार क्या होता है, खड़ा का खड़ा रह जाता है, बोल ही नहीं पाता। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी टेबल को पकड़ लेते हैं, यही होता है ना, पकड़ के खड़े हो जाते हैं बुत बन के एकदम। अरे बोल भाई, यस सर। कोई समझ में नहीं आता उसको क्या बोले वो। अरे बोल तो सही तो। आ रहा है नहीं आ रहा है क्या नहीं है, कई तो रोने लग जाते हैं। पर्टिकुलरली गर्ल्स रोने लग जाते हैं, "हाँ, क्या हुआ तो, हमें तो कुछ कहा ही नहीं तुम्हारे को"। होता है कई बार, ऐसा होता है, आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं हम। सोच, मैं तो कई बार अपना स्पीकिंग का रहता है हमारा, तो हम तो यहाँ पे देखते हैं ना बच्चों को, कई बार बोलते 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 हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, बोलते एकदम ऐसे स्टक हो जाते हैं, बस गए, फिर समझ वो बोल ही नहीं पाते आगे। तो वो ट्रैक एकदम से क्या होता है, अलग हो जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो गया ना मैटर। अब नेट जब आपका, वही वाली बात होगी कि नहीं होगी, है आपका माइंड जहाँ पे आपने सुई यस सेट कर सर। रखी है, वहां से निकल निकल के डेटा आ रहा है, और वो सुई अगर अटक गई या वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गई, जैसे नेट डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता है आपका, लाइक दैट महसूस करना कभी आप ऐसे, यस और फिर एकदम से कनेक्ट हो जाता है, फिर याद आ जाता है अपने को, फिर अपन चालू कर देते हैं प्रोग्राम अपना। बहुत सिंपल सी बात मैंने बताई है आपको, आपके दिमाग की आज, थ्रू दिस लेसन। दिस इज आवर वर्क, दिस इज आवर जॉब। माई हार्ट बीटिंग, ओहो मेरे हृदय की धड़कनें कभी महसूस करना आप कैसी हो जाती हैं आपकी, है ऊपर नीचे सब। वो पूछो मत आप, अगर कोई उस समय नाप लेना बस। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं होती ऊपर नजर उठा के देख लें। और कोई ऐसा टीचर हो, टीचर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, बस हिसाब किताब सारा नीचे टेबल पे नजर रहती है सर पूरी। टेबल पे नजर रहती, वही कह रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल सिंपल। मैंने आपको क्यों कहा, अल्फोंसे डोडे ने जो ये लिखा है, उसमें मानवीय भावनाओं को, मन स्थिति को किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। क्या ये हमारे साथ आपके साथ नहीं होता है? इट हैपन्स। होता है ये होता है तो सर। सर। लिटरेचर है, और होता लिटरेचर है होता क्या, सर। व्हाट इज लिटरेचर? दिस इज द लिटरेचर, दिस इज द लिटरेचर। एंड यस सर। वी शुड नॉट रीड इट जस्ट ओनली बाई ट्रांसलेटिंग, केवल एक ट्रांसलेशन कर देना, लाइनों का अर्थ बता देना, दैट इज नॉट, आई थिंक दैट इज नॉट टीचिंग। समझ में आ रही है बात आपको, नहीं आ रही है? यस थैंक यू वेरी सर। मच, यस सर। थैंक यू वेरी मच। आज हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे, ओके।